बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सलमा किचन माय यूट्यूब फैमिली। आप सब के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती और खुशियाँ भरी ज़िंदगी से नवाजे। आपका तावन मुझे दरकार है। आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, जो मुझे कमेंट करते हैं। आप सब के लिए मैं बहुत दुआगो हूँ। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो ऑर्डर था वो 5 पाउंड का फॉन्डेंट केक ही था। चॉकलेट केक था और कवर उसको हमने फुल कवर फॉन्डेंट से किया था। चॉकलेट केक की आज मैंने लेयरिंग नहीं दिखाई। लेयरिंग वैसे ही है जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ। क्रीम के अंदर हमने गनाश डाला था। गनाश 2:1 के रेशो से बनाते हैं। मसलन के अगर 200 ग्राम आप चॉकलेट ले रहे हो तो 100 ग्राम आपने विप क्रीम लेनी है। तो उससे आपने गनाश बना लेनी है, उसको आपने क्रीम में ऐड कर लेना है। अगर चाहें तो केक के लेयर के अंदर भी आप गनाश को डाल सकते हैं। उससे केक का जो मज़ा है वो बहुत ज़बरदस्त सा हो जाता है। तो ये हमारा फॉन्डेंट केक है और 5 पाउंड का केक है। यकीन मानिए कस्टमर जब केक का ऑर्डर देते हैं तो इतनी बहस करते हैं कि फॉन्डेंट पूरा कवर करना है, अंदर चॉकलेट डालनी है, किसी में स्निकर्स डालना है, किसी में बाउंटी डालनी है। लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है ना, तो कसम से बहुत दुख होता है कि बहुत बारगेनिंग करते हैं। हालांकि यही लोग जाके बड़ी बड़ी बेकरियों पे हज़ारों दे के आ जाते हैं खामोशी के साथ। तो घरों में ये लोग देते हुए पैसे बहुत ज़्यादा ना मुश्किल करते हैं। अब फॉन्डेंट इसके ऊपर लगा रहे हैं। तो फॉन्डेंट जब मैं लगाती हूँ तो मैं आपको बिल्कुल भी जो वीडियो है उसको मैं फास्ट नहीं करते, ताकि आप देख सकें कि किस तरीके से फॉन्डेंट लगाई जाती है क्रीम केक पे। क्रीम केक के ऊपर फॉन्डेंट लगाना बहुत तकनीक का काम है बनिस्बत चॉकलेट फ्रॉस्टिंग वाले केक के या बटर क्रीम केक के। तो इसलिए मैं बहुत स्लो ही आपको इसको लेके चल रही हूँ ताकि आप आसानी से देख सकें। हाँ, तो बात हो रही थी कि कस्टमर की कि इतना कुछ करने के बावजूद भी कस्टमर कहते हैं नहीं इतने नहीं, इतने रख लें, इतने नहीं, इतने रख लें। हालांकि बेकरियों पे जाके वो मुंह मांगे कीमत दे के आ जाते हैं। हालांकि बेकरियों पे जो सामान आता है वो बल्क में आता है। मतलब कि उनके पास तो मनों टनों में सामान आता है और वो होलसेल पे आता है। जबकि एक बेकर होम बेकर का जो सामान है हमने तो रिटेल प्राइस पे लेना है। हमने कौन सा ढेरों चीज़ें लेनी होती है, एक एक करके हमने चीज़ लेनी होती है, किलो के हिसाब से हमने फॉन्डेंट लेनी होती है। और फिर हमने एक ही केक बेक करना होता है जब ऑर्डर आता है। ये भी नहीं होता कि हमने को 10-12 केक बेक करने हैं एट ए टाइम में। वो भी बिजली भी इतनी उसके लिए खर्च होती है। एक केक बनाएं या 10, बिजली तो इतनी ही खर्च होगी। तो कस्टमर को समझना चाहिए कि होम बेकर एक तो आपको बेस्ट चीज़ देता है, एक हाइजेनिक चीज़ देता है। और मैं समझती हूँ कि टेस्ट भी जो हमारा है ना बेकरियों से कई गुना अच्छा होता है। क्योंकि बहुत सारे कस्टमर ने कहा है कि जैसा आपका टेस्ट है, आपके केक का टेस्ट है, वैसा टेस्ट हमने कभी भी नहीं खाया। तो समझना चाहिए कस्टमर को। बहरहाल हमें भी थोड़ा सा क्या कहते हैं दीद करना ही पड़ता है, लिहाज करना ही पड़ता है। अगर बदीद बने ना तो फिर बिज़नेस भी नहीं होता, पता है आपको। तो चलें कोई नहीं, इंशाअल्लाह ताला जैसे चल रहा है अल्लाह ताला इसी में बरकत डाले। आप लोगों की दुआएं चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। आप कमेंट किया करें अच्छे अच्छे। तो ये चूँकि प्रिंसेस केक था। प्रिंसेस उसके अंदर तालाब के अंदर बैठी हुई एक जंगल में। तो इसके लिए काफ़ी सारे फूल और पत्ते और दरख्त वगैरह बनाए थे। ढेरों ढेरों तो इन्होंने छोटे छोटे फूल बनाए थे, पत्तियां भी बनाई थी, लंबी छोटी बड़ी बहुत सारी। वो सारा कुछ दिखाएंगे ना तो काफ़ी लंबी हो जाती है। आपको देख के अंदाज़ा ही हो रहा है कि हमने इनको प्लंजर के साथ काटा है, ये जो पत्तियां हैं। और सबके ही तकरीबन मोल्ड और प्लंजर वगैरह मैंने रखे हुए हैं ताकि काम करने में आसानी रहे। अब ये पत्ते टूथपिक के ऊपर लगा के ना तो इनको सेट कर रहे हैं। एक तालाब की शक्ल इसे दे रहे हैं, पाउंड की शक्ल इसे दे रहे हैं। फिर इसके अंदर हम एक डॉल रखेंगे। डॉल को भी हम ग्रीन ग्रीन कलर का ही ड्रेस बनाएंगे। ये डॉल भी हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। बहुत ही खूबसूरत ये केक बना था, कस्टमर को भी बहुत ही पसंद आया था। उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आएगा। बहुत ही खूबसूरत और ये प्यारा सा केक हमने बनाया था।
अब इसके ऊपर साइडों पे हम वो पौधे लगा रहे हैं, पत्ते लगा रहे हैं, फूल लगा रहे हैं। इसको लगाते हुए काफ़ी टाइम लग गया था। उसके बाद हमने जो फॉन्डेंट है जो हमने ऊपर लगाई, इसके ऊपर भी हमने एम्बोस किया। ये देखिए फ्लावर प्लंजर के साथ ही एम्बोस करके इसके ऊपर फ्लावर बना दिए थे। बहुत सारे फ्लावर इसके ऊपर हमने लगाए हैं। बहुत मेहनत का काम है, तकरीबन 4 से 5 घंटे लग जाते हैं केक को बनाते हुए। तो वीडियो तो 4-5 मिनट की होती है, उसमें पूरी डिटेल भी आपको दिखाई नहीं जा सकती। बहरहाल कोशिश करते हैं कि मेन पार्ट्स जो हैं वो आपको दिखाए जा सकें ताकि आपकी समझ में आ जाए। ये बटरफ्लाई थी, ये हमने प्रिंट करवाई हुई बटरफ्लाई ली थी। इनको भी हमने लंबी स्टिक्स पे टेप की मदद से लगा दिया था। तो बहुत ही खूबसूरत केक बना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा। आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और अपना बहुत ख्याल रखिए। इसी तरह सलमा किचन से आपको मज़े-मज़े की रेसिपी मिलती रहेंगी। खुदा हाफ़िज़।